नमस्कार सभी को। मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, मैं आपको विज्ञान का पहला पाठ पढ़ा चुकी हूँ। उस पाठ में हमने क्या पढ़ा था? भोजन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, अगला जो हमारा पाठ है वो भी भोजन से ही संबंधित है। हमारे अगले पाठ का नाम है भोजन के घटक, और इस पाठ में आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को जानने वाले हैं। भोजन के क्या क्या घटक हैं, किन किन घटकों का क्या क्या कार्य है, और किन पदार्थों से आपको ये अलग अलग घटक प्राप्त होते हैं, ये सभी बातें हम इस पाठ में करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का पहला भाग शुरू कर रहे हैं, और पहला भाग हमारा जो है वो संबंधित है पोषक से, यानी पोषक पदार्थों से। तो हमारे भोजन में कई पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। ये पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हम जो सामान्य रूप से भोजन लेते हैं उसमें अलग अलग चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। हमने पिछले पाठ में भी भोजन की विविधता की बात की थी, यानी हम प्रतिदिन सिर्फ एक ही भोजन, एक ही चीज़ नहीं खाते हैं, कुछ कुछ बदलाव हम करते रहते हैं। यहाँ तक कि पूरे दिन में हम जो चीज़ें खाते हैं वो भी अलग अलग होती है। आप सुबह नाश्ते में कुछ खाते हैं, उसके बाद दोपहर के खाने में कुछ और चीज़ें खाते हैं, और रात के खाने में कुछ और अलग चीज़ें भी खाते हैं। इसके अलावा आप दूध पीते हैं, फल खाते हैं। तो साधारण रूप में आपको ध्यान रखना है कि भोजन में कई सारे पदार्थ सम्मिलित होते हैं, और इन पदार्थों से हमारे शरीर को कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। और ऐसे पदार्थ जो इस भोजन से हमें प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो भोजन में अलग अलग संगठक पदार्थ होते हैं, और वो संगठक पदार्थ हमारे शरीर में कुछ आवश्यक चीज़ों को देते हैं या पूर्ति करते हैं, और उन पदार्थों को, उन घटकों को ही हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। बच्चों, मुख्य पोषक पदार्थ जो हमारे भोजन में सामान्यतः पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम हम यहाँ देख रहे हैं। पहला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो पहला पोषक पदार्थ जो हमारे भोजन में मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये नाम आपने हो सकता है कभी सुने हो या कुछ बच्चों ने ना भी सुने हो, तो आप इनको याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनके अलावा खनिज लवण, वृक्षांश और जल, ये सभी क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। ये सभी हमें हमारे भोजन में प्राप्त होते हैं। अगर आप सही प्रकार से, सही मात्रा में, सही चीज़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये सभी पोषक पदार्थ आप प्राप्त कर पाते हैं। तो बच्चों, ये पोषक पदार्थ किस खाद्य पदार्थ में हैं, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ परीक्षण करना पड़ता है। तो एक बात जो आपको समझनी है वो ये कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक मिलते हैं, यानी क्या हर चीज़ जो आप खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश और जल मिलते हैं, या खाद्य पदार्थ में विशेष पोषक पदार्थ मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपने यह समझना है कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ विशेष पोषक पदार्थ ही मिलते हैं, और कौन से पोषक पदार्थ किसी खाद्य पदार्थ में हैं इसका पता भी लगाया जा सकता है। तो कुछ साधारण विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा आप कच्चे भोजन में या पके हुए भोजन में पोषक पदार्थों का पता लगा सकते हैं। तो पोषकों का परीक्षण किया जाता है, और इस परीक्षण के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक विलयनों की आवश्यकता होती है। इन रासायनिक विलयनों का नाम आप ध्यान रखेंगे: आयोडीन का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन और
कॉपर सल्फेट का विलयन। ये मुख्य विलयन है जो पोषक पदार्थों की जांच या परीक्षण के लिए उपयोग में आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किसी भोजन में या किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट या मंड के लिए जो परीक्षण है उसे अब हम समझने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? कोई भी खाद्य सामग्री जिसकी हमें जांच करनी है। तो एक खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की जांच करनी है। जैसे ये बच्चे जब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर रहे हैं तो इन्होंने किसकी जांच करी है? आप देख रहे हो कि इन्होंने आलू रखे हुए हैं, आलू की जांच की है। तो खाद्य सामग्री लेने के बाद क्या करना है? तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालनी हैं। आपने देखा कि आयोडीन विलयन का उपयोग जो है वो पोषक पदार्थों के परीक्षण के लिए होता है। तो बच्चों, खाद्य सामग्री लेकर तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें जैसे ये बच्चे डाल रहे हैं, हमें उस खाद्य सामग्री पर डालनी होती है। और यदि उस खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला, उस खाद्य सामग्री का रंग नीला या काला हो जाता है तो हम ये समझते हैं या हमारा परीक्षण यह बताता है कि उस खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित है। तो बहुत साधारण सी बात है बच्चों, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ इन बच्चों ने जब आलू पर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया तो इन्होंने क्या पाया कि आलू पर जब तनु आयोडीन विलयन डाला गया तो आलू का रंग जो था वो कैसा हो गया? नीला हो गया, यानी आलू में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। आगे देखते हैं बच्चों कि क्या प्रोटीन के लिए भी इसी प्रकार कुछ परीक्षण हो सकते हैं। तो बिल्कुल प्रोटीन के लिए भी परीक्षण किए जा सकते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए जो विधि है वो भी सरल ही है। हमें जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है उसे एक पेस्ट या चूर्ण में बदलना होता है। आप उसका चूरा कर लें या उसमें थोड़ा पानी डाल के और उसको पेस्ट के रूप में परिवर्तित कर लें। अब जो खाद्य पदार्थ का आपने चूर्ण किया या पेस्ट बनाया उसे किस में डालना है? परख नली में डालना है। बच्चों, ये आप इस लड़के के हाथ में, इस बच्चे के हाथ में परख नली देख सकते हैं। 10 बूंद अब आपको जल की डालनी है। आपने खाद्य सामग्री को परख नली में डाला, उसके बाद उसी परख नली में 10 बूंद जल की डालनी है। उसके पश्चात 2 विलयन आपको डालने हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन जिसकी सिर्फ आपको 2 बूंदें ही डालनी हैं, और दूसरा विलयन जो है कास्टिक सोडा का विलयन, और इसकी हमें 10 बूंदें डालनी है। तो बच्चों, 2 बूंदें कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंदें कास्टिक सोडा विलयन की आप उसी परख नली में जब डालते हैं, यदि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है तो परख नली में जो रंग आपको दिखेगा वो कौन सा होगा? बैंगनी होगा। तो बच्चों, ये आसान सा परीक्षण आप कर सकते हैं। किसका पता लगाने के लिए? प्रोटीन का पता लगाने के लिए। इसके बाद जो तीसरा मुख्य खाद्य पदार्थ जिनको हमें परीक्षण करना है या जिस पोषक का हमें परीक्षण करना है वो कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों में वसा का परीक्षण कैसे किया जाए, ये सबसे सरल है बच्चों। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो किसी खाद्य पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा में आप लें, उसके बाद इसे कहाँ पर लपेटना है? कागज के एक टुकड़े में लपेटना है। तो एक खाद्य पदार्थ आपने थोड़ा सा लिया, उसे कागज के टुकड़े में लपेटा और थोड़ा सा उसको कूटा, तब क्या होता है? कागज को जब आप सीधा करके देखेंगे, यदि उस खाद्य पदार्थ में वसा होती है तो आपको कागज पर तेल के धब्बे नज़र आते हैं। बहुत साधारण परीक्षण है ना बच्चों। तो ये परीक्षण
जैसे कि वसा का परीक्षण आप आसानी से घर पर भी करके देख सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें कुछ विलयन चाहिए होते हैं, उन्हें आप घर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय में जब आप जाते हैं तो आप इन परीक्षणों को भी करके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, मुख्य पोषक पदार्थों के हमने नाम जाने, और उसके बाद हमने क्या सीखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण कैसे किए जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसी पाठ को हम आगे पढ़ेंगे दूसरे भाग में, तो मिलेंगे आपको इसी पाठ के दूसरे भाग में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।